नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रवि प्रभात आप लोगों के बीच में आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि काव्य शास्त्र के, संस्कृत साहित्य शास्त्र के उद्भट विद्वान मम्मट, जिन्होंने काव्य प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा और एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ लिखा जिसका अनुसरण करके अनेक काव्य शास्त्रियों ने अपने ग्रंथ लिखे। उस काव्य प्रकाश में मम्मट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि व्यक्ति को साहित्य को क्यों पढ़ना चाहिए, व्यक्ति काव्य को क्यों पढ़े, काव्य पढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। और इस प्रसंग को संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में काव्य प्रयोजन इस नाम से जाना जाता है, इस नाम से यह प्रसिद्ध है। एक कहावत है, संस्कृत में एक लोकोक्ति है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी तब तक किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है जब तक उसके सामने उस कार्य को करने के प्रयोजन स्पष्ट न हो, जब तक वह उसके प्रयोजनों के बारे में न जानता हो, जब तक उसको ये जानकारी ना हो कि इस कार्य को करने का क्या लाभ होगा। और जब हम बात करते हैं बुद्धिजीवी वर्ग की, अध्येता वर्ग की, शोधार्थी वर्ग की, जिज्ञासु वर्ग की, जो पढ़ना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, जिसकी अपनी ज्ञान पिपासा है, तो अगर उसको यह स्पष्ट नहीं होगा कि साहित्य शास्त्र को पढ़ने के, साहित्य को पढ़ने के क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, तब तक वह उसकी तरफ प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए मम्मट ने सबसे पहले यह प्रश्न उठाया और उसकी ये चर्चा की कि आखिर काव्य को पढ़ने के प्रयोजन क्या है। मैं मम्मट के शब्दों को यथावत उद्धृत करता हूँ। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मिततयोपदेश युजे। यहाँ पर मम्मट ने एक एक शब्द के माध्यम से अपने प्रयोजनों को स्पष्ट किया है। काव्य शास्त्र को पढ़ने के प्रयोजनों को, काव्य के पढ़ने के प्रयोजनों को, साहित्य के पढ़ने के प्रयोजनों को स्पष्ट किया। अब हम एक एक प्रयोजन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि काव्यम यशसे, कि जो लेखक है, जो कवि है, जो ग्रंथकार है, जो काव्यकार है, वह काव्य क्यों करता है, काव्य की रचना क्यों करता है, उसके पीछे उसका क्या कारण है। तो कहते हैं कि यश से, कि काव्य की रचना करने वाले व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, काव्य की रचना करने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है, संपूर्ण जगत में उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है, उसको सम्मान प्राप्त होता है, उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और कहा भी गया है कीर्ति यस्य सजीवति, कि जिसकी कीर्ति है, अवशेष रहती है, वह कीर्ति रूप में हमेशा जीवित रहती है। और अब आप देखेंगे कि हम कालिदास को जानते हैं, हम भास को जानते हैं, हम शूद्रक को जानते हैं, भवभूति को जानते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले जो लोग हुए, और उनको आज तक हम लोग जान रहे हैं उनकी कृतियों के माध्यम से, उनके काव्यों के माध्यम से, उनके ग्रंथों के माध्यम से। तो काव्यम यश से, कि व्यक्ति जब काव्य की रचना करता है तो उसको यश की प्राप्ति होती है। उदाहरण के तौर पर मम्मट ने कहा कि जैसे कालिदास इत्यादि जो कवि हैं, उनको यश की प्राप्ति हुई, उनको आज तक हम लोग जानते हैं, उसी रूप में जानते हैं। तो काव्यम यश से। दूसरे प्रयोजन की चर्चा करते हैं तो अर्थकृते, कि व्यक्ति को अर्थ की भी प्राप्ति होती है, धन की भी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति काव्य करता है, काव्य की रचना करता है, उसको अर्थ की, उसको धन की प्राप्ति भी होती है। अब आज देखेंगे कि बहुत सारे कवि हैं, उनको बहुत सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ उनको बुलाया जाता है और यथोचित उनको मानदेय दिया जाता है। ऐसे ही प्राचीन काल में भी एक धावक नाम के कवि हुए, उन्होंने रत्नावली नाम का एक साहित्य की रचना की और उसको हर्ष को समर्पित कर दिया, और हर्ष के नाम से वो जो
प्रकृति थी प्रसिद्ध हो गई। जो धावक जो कवि थे उनको उनका पारिश्रमिक दे दिया गया। बहुत सारे कृतिकार, बहुत सारे काव्यकार ऐसा भी करते रहे कि अपने काव्य को रचना करके किसी और व्यक्ति के नाम से उसको प्रकाशित कर दिया, पब्लिश कर दिया और उनका नाम हो और उनको धन की प्राप्ति हो। तो एक तो ये पक्ष है। और दूसरा पक्ष जो मैंने आपसे बताया कि जो व्यक्ति काव्य करने लगता है तो उसको स्वाभाविक तौर पर समाज में सम्मान के साथ साथ, प्रतिष्ठा के साथ साथ आदर की, धन की भी प्राप्ति उसको होने लगी। तो इसलिए काव्यम यश से, यश की चर्चा हमने की एक प्रयोजन। दूसरा प्रयोजन अर्थकृते, अर्थ की चर्चा की, धन की चर्चा की। और तीसरा जो प्रयोजन है व्यवहार विधेय। काव्य के पढ़ने से, साहित्य शास्त्र को पढ़ने से, साहित्य को पढ़ने से व्यक्ति को व्यवहार कैसे करना है, जीवन में आचरण कैसे करना है, कहाँ जाकर किसके साथ कैसा बरतना है, इन सारी चीजों की उसको जानकारी होती है। लौकिक आचरण की जानकारी होती है, लोकाचार की जानकारी होती है। कहा रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, कि व्यक्ति को राम आदि के समान, राम के समान व्यवहार करना चाहिए, राम के समान चरित्रवान होना चाहिए, राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। तो समाज में कैसे व्यवहार करना, कैसे उठना बैठना, राजा के पास आप जाएंगे तो कैसे व्यवहार करना, बड़ों के पास जाएंगे तो कैसे व्यवहार करना, कनिष्ठों से कैसे व्यवहार करना, गुरु से कैसे व्यवहार करना, सेवक से कैसे व्यवहार करना, परिवार में कैसे व्यवहार करना, तो ये सारी चीजें व्यक्ति को काव्य के पढ़ने से आती हैं। तो काव्य जो है व्यवहार विधेय, व्यवहार कैसे किया जाए इसको जानने के लिए भी व्यक्ति को काव्य पढ़ना पड़ता है। शिवेतरक्षतये, अगला जो एक प्रयोजन उन्होंने बताया, शिवेतरक्षतये। शिव मतलब कल्याण, शिवेतर जो कल्याणकारी नहीं है, तो जो अमंगलकारी चीजों हैं उनके विनाश के लिए, अर्थात अपने कल्याण के लिए भी व्यक्ति को जो है वो काव्य को पढ़ना चाहिए, साहित्य को पढ़ना चाहिए। एक ऐसे अनेक उदाहरण ऐसे आ गए कि जब किसी व्यक्ति ने किसी स्तोत्र का पाठ किया, उसको उसकी अभीष्ट चीजों की प्राप्ति हो गई। कहीं कहीं ऐसा भी आया कि किसी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई चीजें हो गई, उसने किसी स्तोत्र का पाठ किया और वह समस्या, उसकी स्वास्थ्य संबंधी उसकी समस्या दूर हो गई। तो अमंगल का नाश करने के लिए, कल्याणकारी चीजों को प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को काव्य को पढ़ना चाहिए, साहित्य को पढ़ना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? तो काव्यम यश से एक प्रयोजन हमने कहा यश के लिए, अर्थकृते धन के लिए, व्यवहार विधेय व्यवहार को सीखने के लिए, शिवेतरक्षतये अमंगल का नाश करने के लिए। इसके बाद दो काव्य के प्रयोजन और बताए गए हैं। सद्यः पर निर्वृत, कह रहे हैं कि व्यक्ति को जो है अलौकिक आनंद की अनुभूति के लिए काव्य को पढ़ना चाहिए। काव्य के मुख्य प्रयोजनों में से एक है अलौकिक आनंद की अनुभूति। तो ये जो आनंद है ये काव्य के रसास्वादन से उत्पन्न होता है। आनंद, इस आनंदानुभूति के लिए व्यक्ति को जो है इस प्रकार की चीजों को, ऐसे साहित्य को पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से जो है व्यक्ति को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा गया कि विश्वनाथ बाद में कहते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, यहाँ तक की यात्रा जो है व्यक्ति को करनी है तो साहित्य को पढ़ना चाहिए। तो सद्यः पर निर्वृतये, तो मोक्ष की भी प्राप्ति, परमात्मा की भी प्राप्ति काव्य के पढ़ने से, उस आनंद की अनुभूति भी जो है वो काव्य के पढ़ने से व्यक्ति को। और अंतिम जो प्रयोजन है, छठा जो प्रयोजन है, षष्ठ जो प्रयोजन है, तो कह रहे हैं कि कांता सम्मिततयोपदेश युजे, के काव्य जो है वो व्यक्ति को कांता की तरह से, उसकी प्रेयसी की तरह से उसको उपदिष्ट करता है, उपदेश देता है। जैसे प्रेयसी, जैसे प्रेमिका व्यक्ति को मधुर भाषा में ऐसी चीजें बताती है जो उसको करनी चाहिए। 3 प्रकार के उपदेश हैं। प्रभु उपदेश, जो वेदादि शास्त्र हैं वो आज्ञा देते हैं, वो कहते हैं कि ये कर, ऐसा करना चाहिए।
तो व्यक्ति को थोड़ा कठोर अनुभव होता है। एक होता है मित्र की तरह से उपदेश का, तो मित्र की भी अपनी एक सीमा है और उसके भी कहने में वो मिठास नहीं होता, उसकी शैली जो है वो इस प्रकार की रसयुक्त नहीं होती, वो भी अपना एक दायित्व निभाता है। लेकिन तीसरी जो शैली है, जो कांता, जो पत्नी, जो प्रेमिका, जो प्रेयसी, जिस प्रकार से व्यक्ति को समझाती है, सिखाती है, बतलाती है क्या हित में है, क्या हित में नहीं है, कैसे बरतना है, कैसे नहीं बरतना है, तो वो उस प्रकार की कांता, प्रेयसी का, कांता का, प्रेमिका जो लहजा होता है, उस लहजे में साहित्य जो है, साहित्य शास्त्र, साहित्य जो है वो व्यक्ति को उपदेश देता है कि कैसे समाज में रहना, कैसे क्या करना, कैसे करना। और व्यक्ति साहित्य में पढ़कर चीजों को उस प्रकार से सीख लेता है, उस प्रकार से आत्मसात कर लेता है, उस प्रकार से हृदयंगम कर लेता है कि वह उस रास्ते पर चल पड़ता है, उस मार्ग का वह पथिक बन जाता है। तो इन 6 प्रयोजनों की चर्चा कि व्यक्ति काव्य क्यों पढ़े, साहित्य क्यों पढ़े, तो मम्मट ने उसके लिए 6 प्रयोजनों की चर्चा की। और इन 6 के 6 प्रयोजनों में व्यक्ति के पूरे जीवन का हित निहित है। व्यक्ति के पूरे जीवन का सन्मार्ग जो है वो यहीं से निकलता है। इन 6 चीजों पर जब व्यक्ति आचरण करने लगता है, जब वो अपने यश की चिंता करता है, अर्थ की चिंता करता है, व्यवहार कैसे करना, आचरण कैसे करना, इसकी चिंता करता है, अपने कल्याण की चिंता करता है, अपने मोक्ष और आनंद और मुक्ति की चिंता करता है, चरम लक्ष्य की चिंता करता है और उसके रास्ते पर चलने लगता है, तो व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। काव्य के प्रयोजनों को बताते हुए मम्मट ने इस बात को भली भांति स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति के जीवन का काव्य के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है, एक ऐसा संबंध है जो हमेशा बने रहने वाला संबंध है, और व्यक्ति के जीवन में काव्य को, साहित्य को अवश्य होना चाहिए। इस चर्चा को आज यहीं विराम देंगे। धन्यवाद।